सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला मैं विराट चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर जिसका अस्तित्व है, जो अनंत गुणों का एक घनपिंड सत्ता स्वरूप तत्व है, जो समस्त प्रभावों से न्यारा ऐसा जो ज्ञायक भाव है, जिसे शब्द में बोलने का प्रयास करे फिर भी जो शब्दातीत है, जो मैं हूं, यह मैं चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जहां पर विशेषणों की जरूरत नहीं पड़ती, जहां परिचय देना भी उनका अपमान लगता है। सूर्य का परिचय दे कैसे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य की कांति, सूर्य का तेज जब प्रत्यक्ष ये दिखाई देता है, फिर उसे कैसे कहूं? ऐसे ही ये प्रति समय ये भगवान आत्मा सदा ही चैतन्य असु है। ये चैतन्य सत्ता सदा ही प्रकाशित है। जिसे किसी विशेषणों की जरूरत नहीं है,
जहां वाणी पहुंच न पाए, जहां विकल्प पहुंच न पाए, ऐसा विराट चैतन्य परमात्मा मैं हूं। अब पर में मैं राग न करूं, द्वेष न करूं, क्योंकि पर में अब मुझे रुचि ही नहीं रही। मगर राग द्वेष हुए बिना रहते ही नहीं है। एक ही उपाय है कि मैं अब अंतर में स्थिर हो जाऊं। मैं उस सत्ता में स्थिर हो कि जिस सत्ता में न राग है न द्वेष है, जो समस्त ऋणानुबंध से मुक्त है। क्योंकि पर की रुचि से पर में जाकर के ऋणानुबंध से मुक्ति होती ही नहीं है। ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए पर में जाए कि और बनते हैं। यहां तो एक धागे को जोड़ने जाते हैं कि 13 धागे और टूट जाते हैं। इसलिए पर में जाकर के ऋणानुबंध से मुक्ति हो नहीं सकती। इसलिए पर में जाकर के प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, अब यथार्थ प्रतिक्रमण हो कि मैं अब अपने स्वरूप में ही तृप्त हो जाऊं। अब मैं इन विकल्पों में भी क्यों उलझूं कि जगत को माफी मांगू, जगत के सामने मैं हाथ जोड़ू। अब तो एक ही रुचि है कि बस जो ज्ञान पर के सामने झुकता तो नहीं है, पर को जानता भी नहीं है। जो ज्ञान स्वयं में ही रहता है, ऐसा मैं स्वयं ही अपने में ही मस्त हूं। ये रुचि भी क्यों पैदा होती है कि ये जगत जानने में आ रहा है। अब इतना ही अंतर में आनंद का जब उपभोग होता हो, तब फिर पर का विकल्प भी क्यों कि ये पर जानने में आया। जब ज्ञान का रस इतना अनुभव में आता है और इस ज्ञान के रस में ज्ञेय का अंश भी चखने में नहीं आता है, तब फिर उस ज्ञेय की कल्पना करके धर्म ये तो और निगोद में जाने की तैयारी है। इसलिए धर्म में तो वहां दूसरा जब हो ही नहीं। इंद्रियों को जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए। इंद्रिय ज्ञान ही इंद्रियों को जान सकता है। मगर जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, इस स्वरूप को जानने के लिए यहां कोई इंद्रिय नहीं है, न कोई इंद्रिय ज्ञान है। ये सहज ही अंतर में से स्फुरित हुआ ज्ञान ही इंद्रियों के अवलंबन के बिना ही, इंद्रियों के साथ में रिश्ता जोड़े बिना ही, इंद्रियों से प्रवाहित नहीं होता। जो ज्ञान का इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वेदन यहां ज्ञान में होता है, परमाणुओं में है ही नहीं। इसलिए परमाणु का विकल्प न आए और ये बोलना भी भारी लगे, क्योंकि अनुभव 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 पर ही जहां जोर हो, वहां देह कौन होता है। देह माने कुछ भी नहीं पता। कौन है ये देह, कौन है परमाणु, कौन है पुद्गल। ज्ञान ही ज्ञान है। क्योंकि अनुभूति के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है, तब फिर ये शंका आशंका भी जब उत्पन्न हो कि कौन है देह, तब भी वह ज्ञान ही बोलता है कि यहां तो ज्ञान है, यहां तो निराकुलता रूप ऐसी अनुभूति है। और ये अनुभूति प्रत्येक आत्मा को सदा हो रही है। अनुभूति के बिना कोई आत्मा होता ही नहीं है भगवान। ये अनुभूति के बिना कोई पहचान ही नहीं होती मेरी। इसलिए यही लक्षण, यही ध्येय, ऐसी अंतर की दृष्टि, इसलिए अब क्रिया में परिवर्तन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनने बैठे तब अनुभूति मात्र मैं हूं। वह कदम कदम पर जहां रहता है, वहां पर अनुभव ही उसे होता है। यही अनुभव होता है।
कि यही ज्ञान, मुझे ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। यहां पर मैं अनुभव में आ रहा हूं, यह अनुभूति मैं हूं, यह अनुभूति मैं हूं। ये साफ क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि रस रहता है अभी राग द्वेष का, अभी पर का, अभी पर में ही क्षमा चाहना, ये सब भाव पड़ा है भगवान। और गहराई में उतरो, बस कोई राग द्वेष नहीं करना, इस जंजाल को छोड़ दे। ये निगोद की तैयारी है। मैं किसी के प्रति राग नहीं करता हूं, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता हूं। तेरे पास में समय कहां है इतना विकल्प भी पैदा हो कि मैं राग न करूं, द्वेष न करूं। क्योंकि जहां ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आता हो, वहां ये विकल्प कहां से आया और घुसा कि मैं पर में राग द्वेष न करूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक बार ये निर्णय हो जाए, फिर जिस समय डुबकी लगेगी वह सहज लगेगी, इतना सहज अंतर्मुख हो जाएगा। तब ऐसा चैतन्य परमात्मा गांव नगर देश दुनिया, न देह देह के योगी संयोगी वियोगी, यहां अब कोई नहीं, ज्ञान ही ज्ञान है। ये जो वेदन हो रहा है ये ज्ञान का है। ये कहां से निकला ये वेदन? ये संवेदन आया कहां से? ये अनुभूति कहां से जन्म लेती है? ये अनुभूति का जन्म क्या इन परमाणुओं में से हुआ? क्योंकि परमाणुओं में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, उनमें से अनुभूति पैदा होती है। हे चैतन्य परमात्मा, ये अनुभूति का जन्म कहां हुआ है? ये जो वेदन होता है, यही मैं, ऐसा जो वेदन होता है ये कहां पैदा होता है? परमाणुओं में पैदा होता है कि वह कल्पना में पैदा होता है? परमाणुओं में पैदा होता तो फिर वो वेदन मुर्दे में होता। यदि विकल्प में वह वेदन होता तो विकल्प स्वयं ही उस विकल्प का अनुभव करने लगता। फिर वो विकल्प वेदन करता तो विकल्प तड़पता तड़पता मरता कि मैं मर गया। मगर विकल्प को तो कुछ भी नहीं है। मृतदेह जब जलता है तब मृतदेह को कोई भाव नहीं है। दूर से देखने वाले लोग ये देखते हैं कि मुर्दा जल रहा है, और यहां पर अपनी सक्रियता को ही अनुभव करता है कि ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान की सत्ता, ऐसी ये ज्ञान की सत्ता, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान कि अब कहीं पर भी हो, जोर उसका कहां पर है कि उजाला हुआ है, अब अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया, तुझे किसने बताया अंधेरा हो गया? तूने अपनी आंखों से देखा। जब तूने अंधेरे को अपनी आंखों से देखा, तू रोने क्यों नहीं लगा? तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया कि अरे मैं अंधा हो गया? क्योंकि अंधेरा दिखता है। अंधा हो गया, ये अंधेरा दिखता है। याद रहे, अंधे को अंधेरा भी नहीं दिखता है। तो अंधा नहीं हो गया, ये अंधेरा भी जो तुझे दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि तू अंधा नहीं है, तू आंख वाला है। और आंख फूट नहीं गई, उस अनुभूति को उपलब्ध हो कि आंख फूट नहीं गई। आंख फूट कैसे जाएगी? अंधेरा होने से। ऐसे ही ये जागृति रहे कि कोई भी भाव हो, कोई भी विकल्प हो, राग का हो, द्वेष का हो, उजाला हो, अंधेरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, मगर दूर से देखने वाला, जानने वाला जो ज्ञान अपनी ही खबर ले तो कि यहां आंख खुली है, यहां ज्ञान 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 ज्ञान, ये जो अनुभव में आ रहा है ये यहां का अनुभव है, ये वहां का नहीं है। ये अनुभव यहां का है। मुझे जो बुखार है, ये बुखार वो उजाले और अंधेरे का नहीं है, ये आंख खुद गर्म हो गई है। ये बुखार जो मिट गया है, ये उजाला और अंधेरे का कुछ भी नहीं है, ये आंख का ही परिणमन है। और यही मुझे अनुभव में आता है। ये तो मैं कल्पना करता हूं कि अरे उजाला कितना गर्म है, अंधेरा कितना ठंडा है। यहां तो यही
कि ये जो गर्म और ठंडा, ये तो आंख का ही, स्वयं का ही अनुभव है। यहां दवाई उजाले और अंधेरे को नहीं लेनी, उपचार वहां नहीं करना। उपचार तो यहां करना है कि दवाई लेकर के बुखार मिटे, क्योंकि वो जो अनुभव में आ रहा है वो यहाँ आंख का परिणमन है, वो उजाला और अंधेरे का नहीं है। भ्रम ये होता है कि उजाले को तो जानता हूं, अंधेरे को तो जानता हूं, मगर ये अनुभव में कौन आ रहा है? ये अनुभव में वह आंख ही आ रही है। प्रति समय ये जागृति, कोई भी विकल्प हो, बस किस विकल्प को लाना है, किसे छोड़ना है, वो कर ही मत। मैं चैतन्य, जोर वहां ला कि कौन अनुभव में आया, ज्ञान। विकल्प की फिक्र ही मत छोड़। कोई भी काम वेग का ऐसा पूर आए, घोड़े दौड़े, रथ दौड़े, फिक्र मत कर। वहां पर उजाला अंधेरा होता है। प्रकृति में वर्तुलाकार चक्र चलता रहता है, ये प्रकृति में दिन रात बदलते रहते हैं। उससे मुझे क्या, उससे मुझे क्या, विकल्पों से मुझे क्या? ये अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान है। ऐसा अंतर में ये मेरा ही अनुभव है, ये मेरा ही अनुभव है, ये मेरा ही अनुभव है। गुरुदेव तो ये कहते थे कि मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा निश्चय कर। मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव कर। मैं परमात्मा हूं, मगर मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, ये जो अनुभव है, ये अनुभव है, ये जो अनुभव में आ रहा है, ये मैं ही हूं। अब मैं किसके प्रति राग द्वेष करूं? अब मैं किसी को रोकता नहीं हूं। मैं अनुभूति मात्र हूं, बस यही मेरी दुनिया है। अनुभव के अतिरिक्त मेरी कोई दुनिया नहीं है। ये मेरा जीवन है, उस जीवन में तुम विराट, इतना विराट स्वरूप देखना कि फिर ये कुछ वर्षों के लिए ये मृतदेह मिला, फिर दूसरा मृतदेह मिला, ये कोई है ही नहीं। अनुभूति की ऐसी अंतर में प्रति समय वहां पर विकल्प के वहां पर टकराते नहीं है। वहां पर ये लहर है, वो वहां पर कहीं टकराती नहीं है। वहां तो ऐसा मुक्त रूप है। लहर कितनी भी किनारे पर जाए, टकराए, जाए, टकराए, मगर उस लहर को, उस लहर को, उस सागर की जो गहराई है, उस सागर की गहराई के साथ में क्या संबंध है? जो लहर किनारे तक जाती है, ये बढ़ती आती है, ये ज्वार भाटा, ये जो आना जाना, ये उसको गहराई से क्या संबंध है? उस गहराई में मैं हूं, यही मैं हूं। बस ऊपर जो हो रहा है वह परिणाम है। परिणाम में लहर आती है। આ સાગરમાં જે ભરતીને ઓટ આવે છે એ બધી બહાર છે, અહીંયા અંદર કંઈ નથી। અંદર કંઈ નથી એમ નહીં, અંદર પાણી માત્ર છે, अंदर निस्तरंग है। ऐसा में भगवान आत्मा, तो उतना और गहराई में जाके तो सोचने पर भी सोच न पाए कि कौन बेटा बेटी कौन होते हैं। तो उतना उस तत्व से अभेद हो जा भगवान कि अब तुझे एक ही तेरी दुनिया, अनुभव, बस अनुभव ही मेरा जगत है। आ आ आ आ आ अनुभव ही मेरा जगत है। ये साहसी का, ये वीरों का मार्ग है। ये अंदर से बल आए कि बस मैं अनुभूति मात्र, भगवान आत्मा। फिर ये चमड़ी को कोई छीन ले, फिर उसके ऊपर नमक और खून छे, यहां पर नमक डाले, उसके ऊपर कोई मिर्ची डाले, अब उसे कुछ नहीं, क्योंकि उसका जगत अनुभव है, उसका जगत चमड़ी नहीं है, उसका जगत विकल्प नहीं है। अरे बहुत दर्द हो रहा है, मर रहा हूं मैं, अनुभव कहता है कि ये अनुभव तो जिंदा है। मर रहा हूं, ये अनुभव किसको हो रहा है? ये अनुभव जिंदा है, अनुभव नहीं मरा है। मैं अनुभूति मात्र हूं। उसको किसका अनुभव, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अनुभव स्वरूप चैतन्य परमात्मा, यही मेरा जगत है। और इस जगत में से किसी की ताकत नहीं है मुझे बाहर कर दे। मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर में से मुझे माँ बाप बाहर कर दे, पति मुझे बाहर कर दे, बेटे मुझे बाहर कर दे, मैं कहां रहूंगा? मगर स्मशान में तो कोई मना नहीं करेगा। स्मशान में भी कोई मुझे न रहने दे और बाहर कर दे, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊं? मगर मुझे कौन रोक सकता है? मैं कहीं पर भी खुले आकाश के नीचे फुटपाथ पर रह लूंगा, मैं गजबंधा के पहाड़ पर रह लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं कहीं पर भी रहने को तैयार हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही कि बस मैं खुले आकाश के नीचे नदी के किनारे पर रह लूंगा, मैं सागर के किनारे पर दरिया के तट पर मैं रह लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी में ताकत नहीं है, दरिया के पास से मुझे कौन भगाएगा? भगा सकता है, भगा सकता है, क्योंकि यदि सुनामी आया तो कोई भी वहां से भगा सकता है। स्मशान में यदि कोई अर्थी आ गई तो मैं वहां चिता से कोई भी भगा सकता है, मगर लोक में से कोई भगा नहीं सकता, क्योंकि लोक का द्रव्य हूं, अलोक में कैसे जाऊंगा? निगोद में भी रहा मगर अलोक में तो नहीं गया ने। मोक्ष में जाऊंगा तो भी अलोक में तो नहीं जाता ने। जाता हूं तो ज्यादा से ज्यादा लोक के अग्रभाग पर जाता हूं, लोक के शिखर पर जाता हूं, मगर अलोक में तो जाता ही नहीं हूं। लोक में ही रहूंगा, मगर लोक तो 14 राजू प्रमाण है। मैं क्या इतनी जगह जाता हूं तब और अंदर में आओ कि ये जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभव में से मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता, और अनंत काल तक किसी में दम नहीं है कि मेरे स्वभाव में से मुझे बाहर कर दे। तब फिर वो चमड़ी को चीरता हो, काटता हो, तब वो उस अनुभव की मस्ती में शांत निराकुल रहता है। ओ हो, ऐसा ये अनुभव स्वभाव कि वहां देह के परमाणुओं में से मैं, हरे शरीर में से मैं निकल गया तो, मगर उस अनुभूति के जगत में से मैं कहां निकलूंगा? ऐसा ही वो भगवान आत्मा, ऐसा सदा काल ये जागृति, बस और कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई भी जीव संसारी नहीं है, पापी नहीं है। यहां तो अनुभूतियों का मेला है। जैसे दिया 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 दिया, ये दिए जो कतारबद्ध होते हैं, ये जो आपको इन कतारों में मैंने बिठाया, ये कहा कि यहां कतार, यहां जलते हुए दिए रखे हैं। ये दीपावलियां मना रहे हैं हम। महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव, महावीर भगवान के मोक्ष के उत्सव में दीपावली के दिन दिया जलाते हैं, मगर यहां पर मोक्ष स्वरूप हूं, उससे ये जो ज्ञान का दीपक जला है, ये जलते हुए दीपक है और कुछ नहीं है। ये बिना मिट्टी के दीपक है, ये जलती हुई ज्योति है, ज्योति के अलावा और कुछ भी नहीं है। किसी को पता है ये ज्योति मैं हूं, किसी को नहीं पता ये ज्योति मैं हूं, मगर सब है ज्योति। यही तो दिखाई देता है ज्ञानी को सब जगह, जहां जहां देखे ये चैतन्य ज्योति। विस्तार में नहीं जाते, विशेषों में नहीं जाते, क्योंकि उन विशेषों में जाने से लाभ क्या है? उन विशेषों में जाकर के कुछ लेना देना क्या है? कुछ भी तो नहीं लेना है। अंतर में ये जागृति कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जब तुम्हें कुछ उससे लेना नहीं है तब उन विशेषों में जाते नहीं हो, बिल्कुल अप्रयोजनभूत है। ये अप्रयोजनभूत है, तब उन विशेषों में जाने का भाव भी नहीं आता, क्योंकि प्रयोजन क्या है? कीचड़ कादव वहां पर पड़ा हो, तुम विशेषों में जाते हो कि लाओ उसमें से कितनी विष्ठा है, कितना मूत्र है, कितना उसमें खून है, ये सब कचरा पेटी के अंदर भरा पड़ा है, देखते नहीं, नजर जैसे हटा देते हो। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? ऐसा भाव यहां ज्ञानी को सदा काल रहता है। जैसे ही ज्ञानी को इन शरीरों का ये ढेर दिखाई दे, भगवान ये शरीर का ढेर दिखाई दे, तब ज्ञानी की आंख बंद नहीं होती है, मगर दृष्टि वहां नहीं जाती है। उस दृष्टि को उदासीनता कहते हैं। मुर्गे को काटने वाला कसाई है, बकरे को काटने वाला कोई मुसलमान है। ये जो क्रिया वो करता है, उस समय तुम जैसे नजर घुमा लेते हो। ज्ञानी कहते हैं नजर घुमाने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज्ञान में तो वो फिर जानने में आता है, फिर वही वही जानने में आता है। इसलिए हम उसे ज्ञान का विषय जो बनता है, उसमें हम कोई बाधा नहीं पहुंचाते, कोई तकलीफ नहीं है। ज्ञान का विषय कैसा भी बने, हमारा जोर है कि वह ज्ञान का विषय दृष्टि का न बन जाए। जो भी है वह ज्ञान का विषय है। कीचड़ है तो कीचड़ है, तुम्हें किसने कहा कि कीचड़ पर पैर रखो? सामने कांटा है, तुमको कौन कहता है कि कांटे पर पैर रखो?
सामने आग है, तुम्हें कौन कहता है कि आग को छुओ? सिर्फ तुमने जाना कि वह है, मगर वहां पर स्पर्श ना करने नहीं चाहते, उसका अनुभव करने नहीं चाहते। ज्ञानी मुर्दों को देखता है, इन परमाणुओं को देखता है, उनकी दृष्टि बिल्कुल अलग है। वो ऐसे ही देखता है कि जैसे अभी इन सभी की पालखियां निकलेगी। वो ऐसे ही देखता है कि इन शरीर के परमाणु अभी जैसे यहां पर पालखी के लिए तैयार है। तुम्हारी कुर्सी का आकार जब तैयार किया गया, तब मुझे सबसे पहले यही भाव आया था कि ये पालखी निकलेगी, ऐसा ये आकार है। मुर्दे जैसे यहां पर मुर्दे के रूप में बैठेंगे और पद्मासन में वह चैतन्य परमात्मा वहां होगा, मगर वो ज्ञान मात्र होगा। ऐसा 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 अंतर में अनुभव, बस तू निकल उस देह में से बाहर। उस देह में से बाहर निकल, वहां से दृष्टि मुंह तेरा मोड़ दे। मुंह मोड़ दे माने अब वो पालखी निकलती, अब वो उदास रहता है। अब वहां वो उछल कूद नहीं करता, वह उदास हो गया। अब कुछ हो नहीं सकता, होना था वह हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, वह आत्मा वापिस थोड़ी आएगा, निकल गया है। और तुम तो ये अनुभव करते हो कि यहां तो वह आया ही नहीं है। तब फिर ये मुर्दे दिखाई देते। यही तो कला है, यही तो कला है। इसलिए तो ज्ञानी स्वयं को सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न मानता है। इतना नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान को जानता है। दो प्रकार की अर्थी तो मैंने निकलती हुई देखी थी, कोई बैठे बैठे और कोई लेटे लेटे। बैठे बैठे भी निकले तो 4 लोग उठा के लेके जाए, लेटे लेटे भी निकले तो 4 लोग उठा कर लेकर जाए। मगर ज्ञानी के जब चरण आगे बढ़ते हैं, तब लगता है कि 4 लोगों ने कंधे पे उन्हें उठाया नहीं है, फिर भी ये अर्थी खड़े खड़े जा रही है। ये भी एक अर्थी का प्रकार है। जहां 4 उसे उठाकर लेके न जाते हो, फिर भी मुर्दा जाता हो, और मुर्दा जाता हो और सिद्ध केवल ज्ञान में, जैसे उनको ज्ञान में ज्ञान जानने में आता हो, ऐसा ही देह में ज्ञानी रहे बिना ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता है। और वो मुर्दा वहीं पर ही यात्रा करता रहता है, चलने की क्रिया में। ऐसा ही ये रूप है। हे चैतन्य परमात्मा, देह को किस प्रकार से मैं ग्रहण करूं? यहां पर कहीं पर भी, क्योंकि पूरे सर्वांग प्रदेश पर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, यहां कहीं पर भी परमाणु है नहीं। पूरी तरह से ज्ञान 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 ज्ञान, और ज्ञान की अनुभूति में निराकुलता और शांति 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 का आनंद जो आता है निराकुलता से, इस प्रकार के तत्व विचार से, निराकुलता से, वह जो शांति का आनंद अनुभव में आता है, उस समय फिर ये परमाणु मेरे, ऐसा भाव कौन लाता है? ये शरीर मेरा है, ये शरीर रूपाला है, काला छे, रूपाला छे, ये शरीर नरम है, कड़क है, ये शरीर सुगंधित है, दुर्गंधित है, पुद्गल के जो भी गुण और पर्याय, कोई विचार नहीं आता। उसके लिए कोई पुरुषार्थ थोड़ी करता है। सोता हुआ व्यक्ति कोई पुरुषार्थ करता है कि यह शरीर काला गोरा, मुझे अब विचार नहीं करना है, अब यह शरीर कड़क है या नरम है, कोमल है या कठोर है, मुझे इसका विचार नहीं करना है। कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ही वो निद्रा में गया, वो नींद में जाते ही ये देह रह गया। अनुभूति देह से अलग होने का नाम है ही नहीं। अनुभूति तो उस अनुभव स्वभाव की एकाग्रता का नाम है कि जहां देह कहां वो पता नहीं रहता। और दुनिया अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगती है। बस वही तो है धर्म, ये परम धर्म है, ये समाधि है कि जहां पर भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, तेरी ये दशा आएगी, तेरी ये दशा आएगी, तेरे तो बस अब यहां पर तू विश्राम करता है। अंतर में ज्ञान ज्ञान अंदर से उल्लसित होता है। इतनी निराकुल शांति, उल्लसित ज्ञान में तूने क्या जान लिया? ज्ञान, बस उस ज्ञान को जान लिया। अब बस, अब परमाणु को पकड़ना नहीं रहा, वो अर्थी को बांधने नहीं चाहता।
देह की क्रिया जो होती है, ऐसे ही लगता है बस ये जागृति, असल में तो यही है। ज्ञान में ज्ञान, 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 ये अनुभव, अनुभव अनुभव में यहां पर है, अनुभव का विस्तार नहीं होता। मुर्दा क्रिया सब करता रहता है, मुर्दे की क्रिया होती रहती है। मुर्दा लेटा था और उठ गया, मगर मुर्दे को उठते समय अनुभव वहां पर वो गया ही नहीं। मुर्दा उठा, अनुभव तो बस अलग ही रहा। मुर्दे के साथ में अनुभव छूता नहीं। परमात्मा मुर्दे के पास में थोड़ी जाते हैं। कैसा लगेगा स्मशान में भगवान की मूर्ति को विराजमान करें। स्मशान में और भगवान की मूर्ति, जहां कभी कभी मुर्दे आते हैं, वहां पर परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाते, तो फिर इस मुर्दे में 24 घंटे परमात्मा का स्वीकार कैसे किया कि मैं परमात्मा यहां हूं। तुझे थोड़ा भी मन में विचार ना आया कि परमात्मा को स्मशान में चिता पे नहीं बिठाता, उनके लिए तो मंदिर रखता हूं, तो फिर इस परमात्मा को ये जिंदा यहां पर अभी इस प्रत्यक्ष इस देह के अंदर ही क्यों बिठा के रखा। इसलिए ज्ञानी देह में रहता ही नहीं है। ज्ञानी को पहचानने के लिए तुम्हें ज्ञानी अंतर में जाना पड़ेगा। ज्ञानी वहां है ही नहीं। ज्ञानी सब क्रियाएं करता है, मगर वो वहां पर रहता ही नहीं है। वह उठता है, वह वस्त्र को पहनता है, मगर एक बार तो वह विकल्प विकल्प का काम कर ही लेता है। उस विकल्प को मैं रोक नहीं पाता, वो विकल्प पैदा होता है कि अक्सर तो मैंने ये देखा था कि सिला हुआ कपड़ा मुर्दे को नहीं उठाया जाता। ये क्या हो रहा है? एक आश्चर्य लगता है, ये कोई नई परंपरा चालू हुई, ये कोई नई प्रथा चालू हुई, या आज ये पंचम काल में ये क्या हो रहा है? विकल्प पैदा होता है कि मुर्दे को सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनाए जाते। जब कुर्ता पहना कि ये विचार आया कि मुर्दे को ये सिलाई वाले कपड़े, मगर विकल्प विकल्प का काम करता है और ज्ञान अनुभव का वो बाहर नहीं आता है। और उस विकल्प को भी ज्ञानी अधर्म कहते हैं। जब ये विचार चलता है, ऐसा विचार चलता है, पजामे का नाड़ा बांधते समय ये जागृति कि ये मुर्दा अपना ही जनाजा कैसे बांध रहा है, खुद ही अपना ही जनाजा अपने ही हाथों से बांध रहा है, वो विकल्प विकल्प का काम करता है। वो धर्म नहीं है, उससे पीछे एक अनुभव है, जो अनुभव वहां जाता नहीं है। ऐसे ये देह की क्रिया, प्रति समय ये देह की क्रिया वो होती है, विकल्पों से भेद ज्ञान चलता है, भीतर में ज्ञान की धारा सहज रूप से चलती रहती है। ये अधूरी दशा में ऐसे विकल्प आते हैं। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये मुर्दे की उस क्रिया में ही ऐसा विचार आता है। ये क्या, मरने की तैयारी, मृतदेह की तैयारी। स्नान कर रहा था और यही कि मृत्यु की ओर जा रहा हूं। अभी तो मुझे स्मशान में जाना है, स्मशान में जाना है, कटने को जाना है, मरने को जाना है। जब ये मरने को जाता हुआ बकरा, बकरे को वध करने से पहले, बलि चढ़ाने से पहले बकरे को धो डालते हैं, मरने जाता है, मगर ऐसा कोई बकरा होगा जो खुद कटने से पहले खुद स्नान करना चाहे? ये क्या है? ये देह की क्रिया होती है, मृत्यु नजर के सामने दिखती है, मन ही मन विकल्प हंसता है। ये क्या हो रहा है? आगे स्मशान में जाने के लिए ये कटने वाला बकरा खुद ही स्नान कर रहा है। ये क्या हो रहा है? देह की प्रत्येक क्रिया में तू विचार कर, क्योंकि विचार के बिना शुरुआत नहीं है। इस प्रकार से विचार कर। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में, क्रिया कोई भी हो, स्नान की हो, वस्त्र पहनने की हो, पजामे को पहनने की हो, एक एक क्रिया के अंदर ये विचार चलता रहे। तू बालों को ही बनाता हो, अंतर में ये विचार कर, ये शरीर की क्रिया तो तेरी हो रही है, ये बालों की क्रिया तो हो रही है, मगर तुझे ये विचार आ रहा है ये बाल जो है वो क्या है? एक जाले हैं, इन जालों को मैं ठीक करता हूं। कभी तूने अपने मकान के जालों में कभी ऐसा ब्रश घुमाया कि इन जालों को थोड़ा ठीक कर दूं, उन्हें थोड़ा सॉफ्ट कर दूं, उस पर मैं थोड़ा हेयर ड्रायर थोड़ा घुमा दूं? कभी जालों पर विचार किया? ये क्या है? ये मुर्दा उस जाले को ठीक करता है अपने आप? ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं।
उस मकड़ी को भी मैंने ऐसा न देखा कि कभी वो हेयर ड्रायर लेकर के वो जाले को ऐसा सॉफ्ट करता हो, स्ट्रेट करता हो, देह की क्रिया होती हो, बाल की क्रिया वहां होती हो। मुर्दा मुर्दे का काम करता है, विकल्प से भेद ज्ञान चलता रहता है और ज्ञानी की परिणति अंतर में, अंतर में, अंतर में आ आ आ यही ज्ञान ज्ञान ज्ञान। और ये ज्ञान ऐसा ही धारा प्रवाह से बहता है, अनुभव 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 होता ही रहता है। ये तो उदयगत परिणाम है, देह की क्रिया उदयगत है और ये भेद ज्ञान रूप विकल्प ये भी उदयगत है। रस दोनों का नहीं लेता है, चलता दोनों है, ज्ञानी को भी ये दोनों चलते हैं। देह की क्रिया भी चलती है भगवान और ये विकल्प भी चलते रहते हैं भेद ज्ञान के। आ आ आ आ आ ये पूरा देह ओ पूरा देह ही जहां पर उसके अंदर कभी ये विचार किया। इसलिए तो प्रति समय ये जागृति, हवन दिन में होता है, रात्रि में हवन, और हवन में प्राणियों की आहुति ये दी नहीं जाती, हवन में ऐसी वस्तु चढ़ाई नहीं जाती। ये क्या किया? अंतर में ये जागृति, ये देह में जब भोजन जाए, रात्रि में भोजन नहीं करता है, हवन के कुंड में ये डाला नहीं जाता। रात्रि में हवन के कुंड में मांस को नहीं डाला जाता, हवन के कुंड में भी हम सामग्रियों को चुनते हैं, ये क्रिया होती है। वहां वो भगवान को स्वाहा करता है, यहाँ इस शरीर को स्वाहा करता है, मगर देखता है कि मुर्दा ही मुर्दे को ये क्रिया कर रहा है। उसमें मैं कहाँ हूं? हर एक समय में ये जागृति कितना भी बचने का प्रयास ये कर ले, कितना भी इंतजाम कर ले, मगर कितनी देर और, कितनी देर और, कितनी देर और। बिल्कुल नदी के मध्य में हूं, यहां पर मगरमच्छ भी है, नदी के किनारे पर एक किनारे पर वाघ है, दूसरे किनारे पर शेर है। मैं बिल्कुल नदी के मध्य में हूं, न मुझे तैरना आता है। अब मैं कहां जाऊं? मरना निश्चित है। ऐसा व्यक्ति जहां मरना निश्चित है, तब मृत्यु को देखता हुआ वह व्यक्ति वह फिर जूते पहनता है। तो फिर ये विचार आता है कि स्मशान जाते समय कोई जूते पहनता है? मुर्दा कभी जूता पहन करके उसकी अर्थी निकलती है। क्रिया देह की होती है, मगर अंतर में यह विचार चलता है कि ये वृत्ति या क्या है, ये क्यों ये वृत्तियां उत्पन्न हुई है, कि कहीं ना कहीं मैं यहां पर फंसा हुआ हूं। ये मेरा अज्ञान है, यही तो मोह है, मगर वह मोह भी जिस ज्ञान में अनुभव में नहीं आता है, इसलिए मैं मोह का भी विकल्प नहीं करता। अब समझ लिया मोह को, अच्छी तरह से समझ लिया, यह समझ लिया कि मैं मोही नहीं हूं। इस प्रकार से मैंने मोह को समझ लिया, वृत्तियों का निरीक्षण कर लिया, विकल्पों का परीक्षण कर लिया और फिर लौट आया अपने में। फिर प्रवृत्ति से, फिर वृत्तियों से अब उसकी निवृत्ति हो गई। यह जागृति, अब देह की क्रिया तो चलती रहती है, ऐसे ही देह की क्रिया, कैसी भी देह की क्रिया चलती रहे, मगर अंतर में यह जागृति, अभी यह जागृति, तुरंत ही यह जागृति गया। अब यहां से अब सागर की यात्रा करनी है, गाड़ी में बैठा है, वहां पर अब मुझे जहाज पकड़ना था। थोड़े दिन पहले ही मैं इंडोनेशिया में था, जहाज पकड़ना था। पहले ही ये विचार आया, जहाज में बैठने से पहले ये जहाज की यात्रा करने के लिए ये कौन निकला। कभी ये विचार आता है, वहां तो विकल्प होता ही नहीं है। जैसे कोई अस्थि, जैसे राख को घड़े में भरा और घड़े को फिर तुमने गाड़ी में रखा और गाड़ी में फिर तुम गंगा में बहाने लेके जाते हो। उस घड़े में जो अस्थियां है, उस अस्थियों से तुम्हारा क्या नाता है? तुम यहां पर ही बैठे रहते हो। ऐसे ही ज्ञानी देखता है कि ये देह के परमाणु और देह के परमाणु ये स्वयं ही मांस है। ये जहाज के घड़े में गया और ये घड़ा जाएगा अभी सागर की यात्रा पर, और वह क्रिया होती रही।
कब वहां डेस्टिनेशन आ गया पता नहीं। मैं सिंगापुर से निकला था जहाज में बैठ करके, उस समय कहा वो आ गया पता नहीं, क्योंकि घड़ा, उस घड़े के अंदर तो अस्थियां है, और ये घड़ा वहां तो मिट्टी का होता है। चारों ओर देखा तो कपड़े हैं, ये सीट के ऊपर जहाज के कपड़े हैं। ये घड़े के अंदर तो अस्थियां थी, ये घड़े के अंदर अस्थियां थी, और अस्थियां घड़े में थी। ये जहाज कैसे बन गया? जब मुझे बाहर जबरदस्ती जहाज से निकाल दिया गया, तब फिर बाहर निकल करके भी ये विचार चलता रहा, घड़े से जहाज कब बन गया ये। मगर ये विकल्प चलते रहे, ये दे आ। प्रत्येक क्रिया में तेरा निश्चय इतना दृढ़ हो जाए कि ये मुर्दा है, और इतना दृढ़ निश्चय हो जाए कि ये मुर्दा है, ये विकल्प ही वहां उस घड़े में है, बाहर नहीं है। उस घड़े में लेके जाते, फिर पूरा गया। मैं पार तो हो गया, बाहर तो निकल आया। बस और पुरुषार्थ कर, ऐसा और पुरुषार्थ कर। इम जानी आलस ठानी, अंदर से ही ऐसा जान, तो ऐसा जान, जान जान, यही तेरा, यही तेरा, यही 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 मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। बस उसमें मुझे कुछ करना नहीं है, बस यही मैं हूं। इसी में ही तू और ऊपर आ, और परिणति को निर्मल कर, और तू ऊपर आता जाएगा, और तेरे अंतर में वितरागता 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 ऐसी प्रकट होगी। जहाज को तो छोड़ चुका था, वो घड़ा तो उधर ही रह गया था, मुर्दा भी उधर रह गया था। मगर जब मैं बाहर आया, तब मैंने एक बोर्ड पढ़ा, तभी वो मैं ही चैतन्य चैतन्य, उसे ही उद्धार कर। क्योंकि वहां पर बोर्ड मैंने सबसे पहला पढ़ा, जहां मुझे लेकर के गए वहां इमिग्रेशन लिखा था। मैंने आई एम पहले पढ़ा, आई एम, आई एम, आई एम, वो इमिग्रेशन का आई एम था। और ऊपर तो आ, कब इमिग्रेशन ऑफिसर ने स्टैंप लगाया पता नहीं है, कब मैं उस देश में चला गया पता नहीं है। बस मैं जहां हूं, यहां अपने में हूं, यहां पर मैं हूं, अपने में हूं। हे चैतन्य परमात्मा, यहां पर ही हूं, यहां पर हूं, यहां पर हूं। ये जलती ज्योति कभी बुझती नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा जहां रह गया वहां रह गया। यहां अंतर में ये दिया जल रहा है, इस दिए के अंदर मिट्टी नहीं है, यहां सिर्फ दिया है। अंतर में जो जलता हुआ दिया है, वहां सिर्फ ज्योति है, वहां सिर्फ ज्योति है। मिट्टी वहां पर रह जाती है। जब भारत की भूमि पर पैर रखा, पहला ही विचार ये आया था, क्योंकि तुम्हें भी याद करता था, ज्ञान दीपकों को याद करता था, मगर अंतर में कौन है उसे भूला नहीं हूं। ये जलती हुई ज्योति है, जलता ये ज्ञान दीपक ये जल रहा है। जैसे ही मैं इंडिया आया, इंडिया आके ही मैंने वहां पहले ही पढ़ा इंडिया, अंदर से ही इन दिया, अंदर में एक दिया चल रहा है, इन दिया, यहाँ पर ज्योति चल रही है, दिया चल रहा है, इन दिया। वहां पर मिट्टी है ही नहीं, इस दीपक में मिट्टी नहीं है। जहां देखा चारों ओर चैतन्य चैतन्य चैतन्य, और तुम जहां पर जाओ, हे ज्ञान दीपक, ये सब विकल्प है। इन विकल्पों में जो अनुभव नहीं चाहता, ऐसे विकल्प से अंतर की यात्रा होती है, मगर अनुभव उसमें नहीं चाहता है। तो उस आ ऐसा अनुभव मात्र तो, और ये चंद पलों में ही ये सब चिंतन चिंतन चलता रहता। तेरी मस्ती भी ऐसी होगी, भले तू इतना दूर दूर न सोच सके, मगर तू निराश मत हो। भले तुझे अलग अलग दृष्टिकोण से ये विचार करना न आता हो, फिर भी निराश मत हो। सिर्फ इतनी जागृति अंतर में बनी रहे कि जो विकल्प है वो यहां नहीं है, यहां अनुभव है, विकल्पों में भेद नहीं करता। ये ऐसी जागृति कितना भी बस जाए, मगर अब वहां पर देह को कुछ भी नहीं कर,
ऐसी स्वरूप की जागृति। आज का दिन कथा का दिन है। यही मेरी कथा है, ये मेरी आत्मकथा है। अनुभूति मात्र यही मेरी आत्मकथा है। परिभ्रमण हुआ है, ये आत्मकथा नहीं है, ये कोई राजा रानी की कहानी है। मेरी ऑटोबायोग्राफी ये है। सहजता है जिसमें, विकल्पों में सहजता नहीं है। जब भी मैं आत्मकथा, जब भी मैं ऑटोबायोग्राफी ये पढ़ता हूं, ये शब्द से ही लगता है ऑटोबायोग्राफी, बस ये ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ऑटोमेटिक जो होता है वो एक ही है, जानना जानना जानना। विकल्प में तो कर्म का निमित्त है, विकल्पों में तो पर का लक्ष्य है। जानना ही एक सहज है, यही ऑटोमेटिक है, यही मेरी ऑटोबायोग्राफी है, ये मेरी आत्मकथा है। आत्मकथा में से जब इन कथाओं में जाना पड़े तो बहुत खेद होता है, फिर भी जाना पड़ रहा है उन जीवों के लिए जिन जीवों को यह समझाना है। आज का दिन है महावीर स्वामी और चंदन बाला का। महावीर स्वामी को चंदन बाला ने आहार दान दिया था, और आहार दान देकर के आपने सुना हो, हथकड़ियों से, वो जंजीरों से बंधी है, जंजीरों से मुक्त हो जाती है। ये कहानियां बचपन में बच्चे लोग सुनते हैं, मगर इस कहानी में जो खास एक बात जो है, महत्वपूर्ण, जो पूरी कहानी यहां पर जो हमने चुनी है, उसका मूल एक ही भाव है कि जो मिट्टी का सकोरा था, जो चंदन बाला ने आहार दान के समय, वो मिट्टी का सकोरा था, वो सुवर्ण का पात्र बन गया था। शील के महात्म्य से, अत्यंत भक्ति के भाव से। ऐसा है कि कोदो का जो भात था वो शाली चावल का भात हो गया था। ये परिवर्तन हो गए। और ऐसा होता है कि जब ज्ञानियों के जीवन में कुछ अंतर में भाव जब इतने इतने उत्कृष्ट हो, तो प्रकृति पलट जाती है। प्रकृति को पलटना पड़ता है। प्रकृति उसके स्वभाव को भी वहां पर एक और कर देती है, वो गायब हो जाती है। वहां उसका अस्तित्व नहीं रहता, वहां कोई और आ जाता है। यही तो कारण है कि जब कोई जीव इतना भाव से भरा हो और वन जंगल में कोई एक आदमी के आने की संभावना न हो, मगर काल पका हो, तो आकाश से दो मुनि नीचे उतर आते हैं उस मांसाहारी शेर को बोध देने के लिए। यही तो भावना है, यही भावना है कि ये आत्मसिद्धि शास्त्र किसी एक जीव के पास भी पहुंचे। जब भी मेरा विमान लैंड होता है तो ये भाव आता है कि कोई यहां मांसाहारी शेर भी होगा। वहां तो शेर था, यहां मनुष्य है न, कम से कम उसके पास में ये वाणी तो पहुंचेगी, ये वाणी तो पहुंचेगी। क्योंकि कोई भी मांसाहारी, प्रकृति व्यवस्था करती है जब योग्यता पक जाती है। ये पलट जाना ये कैसे हो जाता है? उस भावना से हो जाता है। जहां भावना हो वहां पर बाहर में परिवर्तन होने लगता है। ऑटोमेटिक ये परिवर्तन होता है, ये सहज परिवर्तन है। ऐसा ही तो शील के कारण, जब अग्नि है, कोई भी समझ सकता है कि बिना पानी डाले आग कैसे बुझ जाती है, बिना पानी डाले आग का जल कैसे हो जाता है, क्या हो गया है ऐसा। मगर शील के बल पर सीता की अग्नि परीक्षा में अग्नि का जल कैसे हो गया, वहां पानी कैसे हो गया? क्योंकि अंतर की भावना ऐसी हो तो प्रकृति पलट जाती है। ये बहुत गजब की बात है। ये इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारे पास में यदि स्त्री का देह है और भाव उतना उत्कृष्ट है संयम का, तो तुम सहज ही पुरुष के शरीर को धारण करोगे। यहां से सीधा तुम्हें पुरुष का देह मिलेगा। मेंढक जैसे देव में गया और उसे वाणी सुननी थी। मनुष्य नहीं बना, देव बना। मनुष्य बनता तो 9 महीने और इंतजार करना पड़ता, और 8 साल का इंतजार करना पड़ता। मगर मेंढक का भाव इतना था और जल्दी पहुंचना था, कितना भी तेजी से जाता तो भी राजा श्रेणिक से पहले तो नहीं पहुंच पाता।
मगर जल्दी पहुंचना है तो देव होकर के भी वो देव आएगा। अभी हाथी तो दूर है, अभी राजा श्रेणिक दूर है और वो देव समोसरण में हाजिर हो गया है। प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है, तुम को फिक्र मत करना, सिर्फ तुम्हारे पास में है भावना। बस आ आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। शरीर के परमाणु वो अलग अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा शरीर ऐसा बेर बिखेर होता है कि अब भाव भाव इतना चैतन्य की घनता का भाव इतना हो, परमाणु कहते हैं कि अब हम और अलग अलग जगह जाते हैं, अब हम यहां नहीं ठहरते, ये भूमि पर अब हम नहीं रहते भगवान। जो चैतन्य की भूमि पर है वहां हम वास नहीं करते। यही तो है, ये चैतन्य की भूमि है, यही सुवर्ण भूमि है, यही न्याय 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 भूमि है। प्रकृति में व्यवस्था हो जाती है। यही तो कारण है शरीर इतना शक्तिशाली होता है, इतना बलवान होता है, मगर फिर भी उन शरीर के परमाणु का जैसे जैसे तुम भाव भाते रहते हो, शरीर में कैसे परिवर्तन आता है। वो शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है, मगर वो भाव का बल जानो। द्रव्य की स्वतंत्रता है, ये परम सत्य है, क्योंकि उत्पाद व्यय अपने अपने में होते हैं, उत्पाद व्यय अपने अपने में होते हैं, इसलिए ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मगर जब आत्मा में ऐसे भाव होते हैं तो देह की रचना में ऑटोमेटिक बैर बिखेर होना हो जाता है। उस शुद्ध भाव के बल पर तुम्हें लगे ये कैसे होता होगा, देह में तो आत्मा कुछ करता नहीं है, मगर अंदर का जोर ऐसा हो, करने जाता नहीं है, वहां ऑटोमेटिक प्रकृति में परिवर्तन आता है। भाव अंदर में है, भाव तो क्रोध का आत्मा के अंदर है ना, आत्मा के अंदर है ना, वो भाव आत्मा में है। क्रोध इतना आत्मा में आता है, आंखें लाल क्यों हो गई है? आंखों का क्या संबंध है उस क्रोध के साथ में? मगर देह भी उस रूप में पलटने लगता है, कैसा तुम्हारा भाव है। जब आत्मा में भाव इतना क्रोध का हो, आंखें लाल हो जाती है। आत्मा इतना आनंद से खुशी से नाचता हो, तब ये मुंह के गाल थोड़े फूल जाते हैं, ये हास्य, ये वदन ये फूल जाता है। जब काम का विकार का भाव तो आत्मा में होता है ना, मुर्दे को नहीं होता, मगर पुरुष का लिंग है वो कठोर क्यों हो जाता है? उस वजह से, क्योंकि भाव आत्मा में है, शरीर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। और जब इतनी वितरागता आत्मा में प्रकट हो, यह शरीर बैर बिखेर हो जाता है, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये भाव जब विकार में होता है तो फिर उस रूप में पलटता है, निर्विकारी होता है तो उस रूप में पलटता है। मगर यही मुझे चंदन बाला की स्टोरी में बताना है कि भाव का और देह का कितना कनेक्शन है दोनों स्वतंत्र, मगर प्रकृति ऑटोमेटिक व्यवस्था करती है। इसलिए मैं देह के छोड़ने की चिंता ही नहीं करता कि देह कब छूट जाएगा, मोक्ष कब होगा, कोई भी विचार नहीं है। अंदर की चैतन्य की मस्ती इतनी हो, यह देह खुद ही बैर बिखेर होने को तैयार है। ये तो कहता है कि हम तो जाते हैं यहां वहां। ये पूरा विज्ञान है, ये धर्म परम विज्ञान है। तुम अपने भावों का निरीक्षण करना, शरीर में उसी प्रकार से जब तुम इतने अंदर से भाव से भर जाओ, आंसू कहां से टपकते हैं? आंख में से। शोक तो आत्मा में था ने, शोक शरीर में थोड़ी था, वरना मुर्दे को होता। मगर आंसू कहां से टपकने लगे? क्योंकि शरीर में ऐसा परिणमन होने लगता है, शरीर में ऐसा परिणमन होता है। यह ऑटोमेटिक प्रकृति की यह व्यवस्था है। ऐसा ही जब तुम अंदर से इतने घबरा गए कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए, जब तुम्हें इतना आश्चर्य हो गया, अरे ये क्या, तब रोम रोम पुलकित हो गए, ये क्या हुआ? क्योंकि आत्मा जैसा अंदर होता है, बाहर प्रकृति व्यवस्था करेगी। और यही कारण है कि जब आत्मा इतना कर्मों के बोझ से भी मुक्त होता है, यह शरीर जमीन पर भी नहीं रहता, वो ऊपर रहता है। यही कारण है आचार्य कुंकुन देव आकाश में विचरण करते थे, तभी तो विदेह क्षेत्र गए। क्योंकि जितनी आत्मा के अंदर ऐसी निर्मलता प्रकट हो, प्रकृति में परिवर्तन आए बिना नहीं रहता। प्रकृति में परिवर्तन आता है, वही तो है अंदर के भावों का, मूल भावों का कारण है। स्त्रियों का मासिक धर्म और कुछ भी नहीं है, हर 28 दिन में उनके भाव में कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है, ये छटक जाती है, और उस परिणामों के पलटने के कारण वो होता है।
जब भाव तुम्हारा इतना अति पर हो तो उसमें भी मासिक स्त्राव में भी जो तुम्हारा परिवर्तन आता है, कभी जल्दी कभी देरी से, उसका भावों से बहुत गहरा कनेक्शन है। मैं ये कहता हूं, और पुरुषों को भी भले रक्त नहीं निकलता, मगर वो वहां पर उसके भावों का देह के परमाणु से बहुत गहरा कनेक्शन है। ऐसा मैंने आगमों में पढ़ा है। मैं तुम्हें प्रमाण दूंगा एक एक आगम का। यहां तो आज जो हम ये उत्तर पुराण के आधार से ये कहानी पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इतनी बात कही, मगर ये बहुत गहरा विज्ञान है। कभी जीवन में मैं मौका मिला तो आपको एक एक बात बताऊंगा कि मुनि जब आहार के लिए निकलते हैं, तब वो भाव जिस प्रकार से लेके निकलते, उनको आहार उस प्रकार का कैसे मिल जाता। जब वो बहुत कुछ कहना है भगवान, ये पूरी अंतर की परिणति, बहुत बहुत कुछ कहना। इसलिए मैं चाहता हूं तुम लोग इधर ही ठहर जाओ, जाओ ही मत, जिंदगी पर इधर ही रुक जाओ। ऐसा सत्संग यदि जीवन भर होता रहे और इसी सत्संग में यदि प्राण छूट जाए, और क्या चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना था, इसमें बहुत कुछ कहना था, मगर अब समय हो गया। अभी चंदन बाला की जो भक्ति थी, उस भक्ति के अनुरूप चंदन बाला ने भगवान को, माने मुनि को, भगवान को नहीं, मुनिराज को आहार दान दिया था। और उस आहार दान के बाद में फिर उनका स्वयं का भी भाव पलटा, वे आर्जिका हुए और उनके संघ में फिर 36,000 आर्जिका थी, खुद चंदन बाला के वहां के संघ में। और फिर उनका भी यहाँ से स्वर्ग में जाना हुआ, वे भी निकट काल में मोक्ष में जाएंगे। मगर मूल बात ये थी, उसकी भावना बलवती थी। भाव यदि बलवान हो तो भव का नाश सुनिश्चित है। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।